अस्सलामुअलैकुम। पॉपुलर न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद नदीम। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है जंग मसाइल का हल नहीं, इससे मजीद तनाज़ात जन्म लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मसला कश्मीर समेत बरसगीर में तमाम मसाइल मुज़ाकरात से हल करने के लिए पुरामीद है। दौरा श्रीलंका के मौका पर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने श्रीलंका को सियाहत, तजारत और दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा कि दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान और श्रीलंका की सियाहत बहुत मुतासर हुई। इस हवाले से श्रीलंका के सदर से मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेरा सियासत में आने का मकसद गुर्बत का खात्मा है। शौकत खानम कैंसर अस्पताल गरीबों के लिए ही बनाया। सरमायाकारी मुनाफा बख्श बिजनेस के जरिए गुर्बत कम कर सकते हैं। खित्ते के ममालिक के साथ तजारती ताल्लुकात इस्तवार करके गुर्बत कम कर सकते हैं। ख्वाहिश है कि हम खित्ते में अमन, सियाहत, तजारत, सरमायाकारी के लिए किरदार अदा करें। लाहौर सेनेट इलेक्शन में पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें सेनेट इलेक्शन और हल्का NA 75 के ज़िमनी इंतखाबात पर बातचीत की गई। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज, अयाज सादक, मरियम औरंगजेब भी मौजूद थी। मुलाकात के दौरान सेनेट इलेक्शन और हल्का NA 75 के ज़िमनी इंतखाबात पर बातचीत की गई। यूसुफ रजा गिलानी ने शहबाज शरीफ को आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम पहुंचाया। यूसुफ रजा गिलानी ने शहबाज शरीफ को सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली से आगाह किया। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम अदारा है। हम आवाम की बात करते हैं। हमने पार्लियामेंट को इज्जत दी और इसकी बालादस्ती के लिए काम किया। जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था तो कभी अपोजिशन से तसादम की नौबत नहीं आने दी। बलोचिस्तान में पाक बहरिया का ऑपरेशन 2 अरब रुपए की 700 किलो मंशियात बरामद। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर बलोचिस्तान के इलाका पशुकान के साहली इलाके में ऑपरेशन किया गया, जिसमें 700 किलोग्राम मंशियात बरामद की गई। बरामद शुदा मंशियात की मालियत 2 अरब रुपए से जायद है, जिसे मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के हवाले कर दिया। तर्जमान के मुताबिक पाक बहरिया मुल्क की समुद्री हदूद में गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए पुरअज़म है। ग्रीन लाइन बस सर्विस से मुतल्लक कराची वालों के लिए खुशखबरी। सिंध हाई कोर्ट में कराची में ट्रांसपोर्ट की सहूलत से मुतल्लक दरख्वास्त पर समाअत हुई। वफाकी हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट जमा करा दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि 24 किलोमीटर ट्रैक का फेज 1 मुकम्मल हो चुका। दूसरा फेज मार्च 2021 तक मुकम्मल हो जाएगा। 80 बसें जल्द कराची पहुंच जाएगी। तमाम टेंडर्स हो चुके। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन बसों के लिए चीनी कंपनी से मुआहदा तय पा गया। ग्रीन बस चलाने के लिए सिंध हुकूमत से मुकम्मल तावन किया जाएगा। 11 अरब रुपए से तकमील को पहुंचने वाला मंसूबा सिंध हुकूमत के हवाले किया जाएगा। 24 करोड़ रुपए की लागत से तैयार मंसूबे में 24 स्टेशन बनाए जाएंगे। मरीद के नंगल साहदा तैयबा कॉलोनी के सैकड़ों रहायशियों का कब्जा माफिया के खिलाफ प्ले कार्ड्स उठाए एहतजाजी मुजाहरा। मुतासरीन ने कब्जा माफिया के जाली वकील के खिलाफ नारेबाजी की और मीडिया को बताया कि तैयबा कॉलोनी के रहायशी 25 से 30 साल पुरानी कॉलोनी में रह रहे हैं, जिसकी मलकियत रजिस्ट्री इंतकाल भी हमारे पास मौजूद है। अचानक कब्जा माफिया नंगल साहदा की मंशियात फरोशों ने दर्जनों मुसल्लह साथियों के हमरा तैयबा कॉलोनी को खाली करवाने के लिए धावा बोल दिया। हवाई फायरिंग की, जिस पर इलाका मकीनों के इकट्ठा होने पर कब्जा माफिया ने अपनी गाड़ियों के शीशे तोड़ लिए और धमकियां देते हुए फरार हो गए। मुतासरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब कब्जा माफिया के खिलाफ नोटिस ले। हमारी जमा पूंजी हमारे घर हैं, जिसके जाली कागजात तैयार करके कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। हरिपुर खलाबट सेक्टर 3 की आवाम का देरीना पानी का मसला हल कर दिया गया। 50 लाख के कसीर फंड से मोहल्ला खेवा में बड़े ट्यूबवेल का इफ्तिताह कर दिया गया। MPA फैसल जमान के खसूसी फंड से सेक्टर 3 के लिए 30 लाख रुपए का फंड मुतलका आबादी की गलियों के लिए भी फ्राहम किया गया। आज खलाबट सेक्टर 1 और सेक्टर 4 के दोनों बड़े ट्यूबवेल पर काम शुरू कर दिया गया। इस मौके पर अल्लायार खान, जुल्फकार खान एडवोकेट, चीफ मशाक असलम, हयात खान, शाहिद खान ने शिरकत की। अवामी, सियासी और समाजी हलकों की तरफ से जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पॉपुलर न्यूज। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.popularnews.tv।